हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं, ये वीडियो आपके लिए वरदान होने वाली है। 50 इसके अंदर क्वेश्चन हैं और 50 में से मैं गारंटी लेता हूं आपको 3 से 4 नंबर का जरूर देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये 50 क्वेश्चन की सीरीज है। आप इसे एक बार जरूर देख कर जाइएगा पेपर में बैठने से पहले। यूपी टेट के 100% आपको इसमें से मिलेगा। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। तो ये कथन किसका है दोस्तों? पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है, तो ये कथन हो जाएगा दोस्तों वुडवर्थ का। ये आपका सही हो जाएगा। स्मृति के कितने आधार अथवा अंग होते हैं दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो स्मृति के कितने आधार अथवा अंग होते हैं? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका सही आंसर 3 हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है संवेदी, नोट बनाते चलिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। अल्पकालिक, और तीसरा आपका हो जाएगा दीर्घकालिक स्मृति। तो ये 3 प्रकार की स्मृति आपकी होती है। बात करते हैं अल्पकालीन स्मृति की अवधि कितनी होती है। अल्पकालीन या फिर अल्पकालिक स्मृति की अवधि कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो ये हो जाएगी 20 सेकंड। बी आपका सही हो जाएगा। अल्पकालीन 20 सेकंड। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो स्मृति पर सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा एबिंगहास। ये आपका सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा की संकल्पना किसने दी थी दोस्तों? तो बाल केंद्रित शिक्षा की संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी जॉन डुईवी ने। ये आपका सही हो जाएगा। नजदीकी विकास क्षेत्र का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों? तो नजदीकी विकास क्षेत्र का जो सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था बायोगोत्स्की ने। सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। प्याजे के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था कब तक रहती है दोस्तों? तो प्याजे के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था कौन सी होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 0 से 2 वर्ष। ये आपका सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? तो थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है उसका संबंध किससे है दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अधिगम से। बी आपका सही हो जाएगा। बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण इनमें से क्या हो जाएगा? वातावरण और आनुवांशिकता। ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों पेपर में, रट्टा मार लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को। तो बालक में भाषा विकास किस आयु में तीव्र गति से होता है? तो बालक में भाषा विकास, यहाँ भाषा विकास की बात हो रही है, तो किस आयु में तीव्र गति से होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 से 6 वर्ष। बी आपका सही हो जाएगा। 2 से 6 वर्ष की आयु में भाषा विकास तीव्र गति से होता है। अब बात करते हैं संवेदी स्मृति की अवधि कितनी होती है। अल्पकालिक की हमने कितनी बताई थी दोस्तों? 20 सेकंड। और संवेदी की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 4 सेकंड। विस्मृति के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों विस्मृति के 2 प्रकार होते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। संघनन सिद्धांत का संबंध किससे है दोस्तों? तो संघनन सिद्धांत का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्मृति से दोस्तों। बी आपका सही होगा। स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी मानी जाती है? तो स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली अगर पूछी जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली पहचानना होती है। बी आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिक विभिन्नताओं का शिक्षा में क्या महत्व है दोस्तों? तो आपका सही आंसर छात्रों के वर्गीकरण करने में, व्यक्तिगत शिक्षण में और पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण करने में, यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। वास्तविक स्मृति में बातों को किस रूप में याद किया जाता है दोस्तों? तो वास्तविक स्मृति में बातों को किस रूप में याद किया जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर ए हो जाएगा, क्रमबद्ध रूप से। भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता क्या कहलाती है? तो भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता क्या कहलाएगी? तो ये विस्मृति कहलाएगी। बी आपका सही हो जाएगा।
जब व्यक्ति प्रयास न करने पर भी किसी बात को स्वयं भूल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब स्वयं भूल जाता है प्रयास न करने के बाद भी, तो इसे निष्क्रिय विस्मृति कहा जाएगा। बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कितना क्वेश्चन आप सही कर सकते थे कमेंट जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, तो इतना तो आप मेरे लिए दोस्तों कर सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विस्मरण यानी कि भूलना को स्मृति का कैसा पक्ष माना जाता है दोस्तों? तो कैसा पक्ष माना जाता है भूलना? तो भूलना दोस्तों कैसा हो सकता है आपके हिसाब से? एक नकारात्मक ही होगा या ऋणात्मक पक्ष होगा? बी आपका सही हो जाएगा। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा दोस्तों? विस्मृति। ये आपका सही हो जाएगा। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है, तो कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति। ना कि दंड देना होगा, ना कि अनुशासन बनाए रखना, ना कि शिक्षा का नियंत्रण स्थापित करना। तो लक्ष्य प्राप्त करना हमारा उद्देश्य रहता है। कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व समाजन स्तर की विशेषता है, तो क्या हो जाएगी दोस्तों? कोहलर के अनुसार पूर्व समाजन की विशेषता हो जाएगी दंड और पुरस्कार पर आधारित निर्णय। ये आपका सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक अधिगम किससे संबंधित है दोस्तों? तो संज्ञानात्मक अधिगम किससे संबंधित है? सही आंसर आपको देना है। तो संज्ञानात्मक यानी कि कहते हैं ना, संज्ञान में लिया गया है कोई चीज, मतलब सोच और समझ। बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति का अंग नहीं होगा दोस्तों? तो सीखना, धारण करना, चिंतन करना या पहचानना। तो दोस्तों कुछ सीख रहे हैं मतलब आपकी स्मृति में जा रहा है, कुछ धारण कर रहे हैं या फिर पहचान रहे हैं तो भी आपकी स्मृति इस्तेमाल होगी, लेकिन चिंतन करते टाइम कुछ नहीं होगा। सी आपका सही हो जाएगा। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता मिस हेलन पार्कस्ट हैं। बी आपका सही हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा इसको। किंडरगार्टन प्रणाली का जन्मदाता कौन है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रोवेल आपका सही हो जाएगा। बी आपका सही होगा। किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है दोस्तों? तो किस माध्यम से दी जाएगी दोस्तों? किताब से, व्याख्यान से, प्रोजेक्ट द्वारा या फिर खेल द्वारा? तो खेल द्वारा इसमें दी जाती है। ये आपका सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा दिल से। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति का एक प्रकार नहीं है? स्थायी स्मृति, तार्किक स्मृति, भावनात्मक स्मृति या फिर आदत? तो ये भावनात्मक स्मृति जो है सही हो जाएगा, ये स्मृति का एक प्रकार नहीं है। पुनः स्मरण यानी याद करने की प्रक्रिया में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न कर सकता है? तो भय, चिंता या परेशानी। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। डी आपका सही होगा दोस्तों। सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये विस्मृति कहलाता है। सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति का कारण है? तो विस्मृति का कारण क्या है दोस्तों? मानसिक द्वंद्व, समय का प्रभाव, सीखने का दोषपूर्ण विधि। तो तीनों सही हो जाएगा दोस्तों। डी आपका सही होगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विस्मरण एक नकारात्मक धारणा है? तो किसके अनुसार है दोस्तों? तो ये हो जाएगा गेल्डार्ड। डी आपका सही हो जाएगा। इसके फोल्डिंग किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो इसके फोल्डिंग किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है दोस्तों वायोगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बी आपका सही हो जाएगा। शारीरिक विकास किस प्रकार का होता है दोस्तों? तो शारीरिक विकास कैसा होता है? तो ये मात्रात्मक होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो शारीरिक विकास मात्रात्मक होता है। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? प्रोजेक्ट प्रणाली के कौन है? किलपैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध किससे है? किलपैट्रिक्स से। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति का अंग नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा सोचना। सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति का अंग है? अब कौन सा है ये बताना है दोस्तों। सीखना, धारण करना, पहचानना, उपरोक्त सभी। तो डी आपका सही हो जाएगा। सीखना, धारण करना और पहचानना, उपरोक्त डी। अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा आपका? शीघ्र अधिगम,
ठीक है। शीघ्र स्मरण, ठीक है। अनावश्यक बातों को भूलना, ठीक है। उपरोक्त डी सही हो जाएगा दोस्तों। विस्मृति यानी कि भूलने का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? सीखी हुई किसी क्रिया का मस्तिष्क में अंकित न हो पाना, ये आपका सही हो जाएगा। जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब भूलने का प्रयत्न भी कर रहा है और उसने उसे भुला भी दिया है, तो क्या कहेंगे? सक्रिय विस्मृति कहेंगे। बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्मरण करने की मुख्य विधि है? तो कौन सी? मिश्रण विधि, विचार साहचर्य विधि, या फिर उपरोक्त दोनों? तो सी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। विस्मृति कम करने का प्रमुख उपाय क्या है दोस्तों? तो दोस्तों अगर आप विस्मृति को कम करना चाह रहे हैं तो इसका जो उपाय है वो हो जाएगा क्या? पाठ की पुनरावृत्ति, ये आपका सही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं रिवीजन जरूरी है। पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा किसको पढ़ाकर विस्मृति को कम किया जा सकता है? तो किसको दोस्तों? धारण को, रिटेंशन को, ये आपका सही हो जाएगा। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करते हैं कहलाती है। तो क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा अन्वेषणात्मक अधिगम। बी आपका सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में आती है दोस्तों? तो सीधा सीधा पूछ रहा है कि संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है दोस्तों? तो संक्रियात्मक की आयु क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी दोस्तों 11 से 16 वर्ष। सी आपका सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करके जाइएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कितने स्तरों में विभाजित है दोस्तों? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा आपका पूर्व परंपरागत, पारंपरिक और उत्तर परंपरागत। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क आप जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए दोस्तों? सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। सी आपका सही हो जाएगा। बच्चों में सृजनात्मक का विकास किससे होता है? किससे होता है दोस्तों? प्रयोग और खोज से। बी आपका सही हो जाएगा। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है दोस्तों? तो किसका है दोस्तों? ये वुडवर्थ का है। सी आपका सही हो जाएगा। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से सीधे तौर पर संबंधित है? तो स्मृति से सीधे तौर पर संबंधित क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि पहचान, धारण और पुनः स्मरण। सी, बी और ए तीनों सही हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी टेट मनोविज्ञान के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।